कैद में बंद रखते हैं, आप उनको केज करते हैं, जिन्होंने एक रिप्रेजेंटेटिव को चुना हुआ होता है। एमएलए ने जो है अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, हत्ता कि उन्होंने ये बात कही कि एक डिस्ट्रिक्ट अफसर को जलाने की बात उन्होंने की। इस वक्त जेल के अंदर महराज मलिक नहीं है, इस वक्त जेल के अंदर शेख खुर्शीद है, इस वक्त जेल के अंदर चीफ मिनिस्टर साहब हैं, सेक्रेटरी ये ऑनरेबल स्पीकर साहब हैं, और जम्मू कश्मीर की असम्बली को इस वक्त केज किया गया। इंजीनियर रशीद पिछले कई सालों से जेल में बंद है। अभी पिछले साल उन्होंने मेंबर पार्लियामेंट का इलेक्शन भी जीता, इसके बावजूद वो जेल है। और हाल ही में महराज मलिक जो एमएलए डोडा हैं, उन पे भी पीएसए लगाया गया। हमारे साथ एमएलए लंगेट शेख खुर्शीद साहब मौजूद हैं। ये अवामी इत्तेहादी पार्टी के मेंबर भी हैं, इंजीनियर रशीद के भाई भी हैं, और इस सारे सिनेरियो को बखूबी समझते हैं। सबसे पहले हम एमएलए डोडा की बात करते हैं। महराज मलिक सिटिंग एमएलए हैं, सिटिंग एमएलए पे पीएसए लगाया गया है। ऐसा कानून जिसे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं कि काफ़ी सख्त कानून है। किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं? तानाशाही, हम ये कहेंगे कि तानाशाही, और बिल्कुल जमहूरियत को डीमीन करने का एक स्टेप जो है लिया गया। और इससे जो है जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं जमहूरियत के, वो फोत होते हैं, और लोगों का जो भरोसा जमहूरियत पे है वो ख़त्म होता जा रहा है अब। और हम अब एक तानाशाह कंट्री की तरह बन रहे हैं। हम तो चाइना और नॉर्थ कोरिया से भी बदतर बनते जा रहे हैं अगर इस किस्म के फैसले आइंदा आने वाले वक्त में लिए गए। बिल्कुल। पीएसए जैसा कानून सिटिंग एमएलए पे अगर लगता है तो लोगों का कहना है फिर आम लोगों का क्या हाल होगा? बिल्कुल। क्योंकि अगर एक एमएलए जो रिप्रेजेंट करता है पूरी कम्युनिटी को, लोगों का वोट, लोगों का मैंडेट उन्हें मिलता सही। है, तो फिर आम लोगों के साथ क्या कुछ हो सकता है? 100%। कोई डीसी ऑफिस, एसपी ऑफिस फिर जाएगा ही नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस कोई सिविलियन लोग जो है फिर जाएंगे ही नहीं, क्योंकि उनको अब इल्म है कि अगर हम वहाँ पे अपनी बात रखेंगे, अगर अपना हक मांगने की कोशिश करेंगे, तो लोगों में एक खौफ हिरास का माहौल अब पैदा हुआ। लोग तो अब मुझे लगता है कि ये काफ़ी डेंजरस, ये बहुत डेंजरस चीज़ है जमहूरियत के लिए, हमारे मुल्क के लिए, खासकर हमारी रियासत के लिए, हमारी यूटी जम्मू कश्मीर के लिए। तो बिल्कुल इससे लोग जो है एलिनेट होंगे, लोग दूर होंगे। एक वक्त था जब कोशिश की जाती थी कि किस तरह से यहाँ का नौजवान जो है मेन स्ट्रीम की तरफ आए और अपना वोट डाले, जमहूरियत में यकीन जो है उसका उसका भरोसा जो है जमहूरियत में हो। लेकिन अब उसका उल्टा हो रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से जो है अब वो इक़दामात उठाए जा रहे हैं जिससे कि लोग, खासकर यूथ जो हमारा नौजवान है, वो जमहूरियत से दूर जाएगा इन स्टेप से। आप इस पूरे सिनेरियो को बखूबी इसलिए भी समझते हैं क्योंकि हम बाद में देखेंगे कि आप एमएलए हैं, आपके भाई एग्जैक्टली। इस चीज़ में बंद हैं। देखिए, मैं पैन समझ सकता हूँ इस वक्त जो महराज साहब या उनकी फैमिली के ऊपर क्या गुजर रही होगी। हालांकि मतलब इससे पॉलिटिकली जो है उन्हें फ़ायदा ही मिलेगा, बट फैमिली जो है किस तरह सफ़र करती है, मैं ये दर्द समझ सकता हूँ। इवन मैं प्लान कर रहा हूँ, मैंने कल चिट्ठी भी लिखी ऑनरेबल स्पीकर साहब को, मैंने चिट्ठी लिखी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को। मैं पहला एमएलए हूँ जिसने इसकी मजम्मत की, जिसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं पहला एमएलए हूँ जो जिसने चिट्ठी लिखी, और मैं विज़िट भी करूँगा। महराज मलिक साहब के घर विज़िट करेंगे, जेल विज़िट करेंगे। लेकिन इन हालात में इस वक्त मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि लोग कहें कि हम इसमें सियासत कर रहे हैं, या हम वहाँ पे जो है किसी मतलब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को जो है ख़राब नहीं करना चाहते हैं। इस वजह से थोड़ा सा हालात ठीक होंगे, हम जाएंगे वहाँ पे। बिल्कुल, मैंने ये दर्द देखा है, मैं ये दर्द आज भी झेल रहा हूँ। मुझे पता है कि किस तरह से जेल के अंदर जो है लोगों को ट्रीट किया जाता है, और लोग जो है, जिन लोगों ने एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को अपना मैंडेट दिया हुआ होता है, तो वो किस तरह से सफ़र करते हैं, उनके ऊपर क्या गुजरती है। तो लिहाजा मैं इस दर्द को समझता हूँ बिल्कुल, ना सिर्फ एज ए पार्ट ऑफ सिस्टम, बल्कि एज ए फैमिली मेम्बर ऑफ ए पर्सन, ऑफ ए रिप्रेजेंटेटिव हु इज़ इन द जेल, जो कि पिछले 6 साल से जेल में है। और मेरा ये मानना है कि ये आप जेल भेज के एक फ़र्द को जेल नहीं भेजते हैं, बल्कि उन तमाम लोगों को आप कैद में बंद रखते हैं, आप उनको केज करते हैं, जिन्होंने एक रिप्रेजेंटेटिव को चुना हुआ होता है। और आपने एमएलए डोडा को जेल भेज के जो है आपने पूरी असम्बली को जेल में भेज दिया। उनकी लीगल टीम का एक वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि हमें 24 घंटे वेट करना पड़ा तब जाके हमें डोजियर मिला है, लेकिन उनसे मिलने की अभी भी उन्हें इजाज़त नहीं मिली गई। और उसके साथ साथ हाल ही में हमने देखा लोकसभा में एक कानून में अमेंडमेंट हुई
जम्मू कश्मीर एग्जैक्टली ऑर्गेनाइजेशन एक्ट में कि 30 दिन तक अगर कोई यही तो है। एमएलए है, कोई चीफ मिनिस्टर है, कोई भी मिनिस्टर है, वो बंद रहता है तो उन्हें अपना ऑफिस वैकेंट करना पड़ता है। दे- क्या कहीं ना कहीं इसका कुछ बिल्कुल कनेक्शन है? बिल्कुल एमएलए डोडा, ऑनरेबल एमएलए डोडा की अरेस्ट को आप इस प्रिज्म से भी देख लीजिए कि क्या मंशा है। इससे जाहिर होता है कि सेंटर की क्या मंशा है, बीजेपी की क्या मंशा है। वो यहाँ पे एक पार्टी का राज चाहते हैं, तो लिहाजा ये बिल्कुल जो वो कानून लाने का मकसद और उसकी मंशा यही है कि किस तरह से अपोजिशन को क्रश किया जाए। चाहे यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से इंजीनियर रशीद साहब को जेल के अंदर रखा गया, आपने देखा कि दिल्ली में या दूसरी जगहों पे अपोजिशन के जो लीडरान हैं उनको किस तरह से जेल में बंद रखा गया। आज यहाँ तक नौबत पहुँची कि जम्मू कश्मीर के एक चुने हुए विधायक को बंद रखा गया। लेकिन मुझे लगता है कि ज़ाती तौर मैं ये महसूस करता हूँ कि इसमें अपोजिशन का भी जो है उनकी भी कोताही है। उन्होंने वक्तन फ़वक्तन इस पर आवाज़ नहीं उठाई। शायद जिस वक्त इंजीनियर रशीद साहब पार्लियामेंट मेंबर बने, उस वक्त अगर पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन ने आवाज़ उठाई होती या असम्बली के अंदर, तो मेरा तो गिला इवन इस पार्टी से भी है, आम आदमी पार्टी से। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आवाज़ उठाऊँ। मेरा कुलीग है महराज, या वो एक इस सिस्टम का हिस्सा है, वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, भले ही किस पार्टी से हो। मेरी उनके साथ पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकती है, लेकिन अपोजिशन या इस वक्त जो हमारी यहाँ की चुनी हुई सरकार है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब है, मैं बिल्कुल हम देख सकते हैं कि आइंदा आने वाला जो वक्त है वो इससे सख्त होगा, इससे बुरा होगा। जो आपने पास्ट में गलती की, आपने आवाज़ नहीं उठाई। हमने असम्बली में भी कहा था कि आप पीएससी को जो है इसके लिए एक रेजोल्यूशन लाई। मैंने रेजोल्यूशन एक लाई असम्बली के अंदर, तो लेकिन उसको जो है टेबल नहीं होने दिया गया। अगर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, अगर सरकार, अगर उस वक्त इवन महराज मलिक साहब भी अगर मेरी उस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करते, सिर्फ टेबल करने के लिए, उसके बाद वोटिंग के लिए जाती, तो ये दिन हमें देखना नहीं पड़ता। तो इसलिए मेरी आपके थ्रू जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मेरी उनसे अपील है आपके थ्रू कि इससे बुरा वक्त आएगा। लिहाजा वक्त पे जो है आप इन चीज़ों को देख लीजिए और इनको रोकने की ज़रूरत है। बिल्कुल। खुर्शीद साहब, जैसा आपने कहा कि ये कहीं न कहीं वही कड़ी है जो अमेंडमेंट जम्मू कश्मीर एग्जैक्टली रीऑर्गनाइजेशन एक्ट में हुई है। तो अभी मौजूदा सरकार या मौजूदा वक़्त में जम्मू कश्मीर में क्या कुछ फ़ौरी तौर पे किया जा सकता है या क्या किया जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैंने 2 चिट्ठियाँ कल लिखी। मैंने ऑनरेबल स्पीकर साहब को एक चिट्ठी लिखी कि वो इस चीज़ का कॉग्निजेंस लें। देखिए, हम समझ सकते हैं कि जो यहाँ होम डिपार्टमेंट जो है वो बाउंड नहीं है ऑनरेबल स्पीकर साहब की जो अप्रूवल लेने के लिए महराज मलिक साहब के ऊपर या किसी भी मेंबर के ऊपर पीएसए लगाने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि एक बार जब पीएसए लगा, उसके बाद स्पीकर साहब की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ऑनरेबल स्पीकर साहब को किस तरह से जो है क्या रिएक्ट करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि उनको भी इस सिलसिले में जो है एक स्टेटमेंट जारी करना चाहिए था। उनको अपनी नाराज़गी का इजहार करना चाहिए था एटलीस्ट। ऐसा नहीं कि वो सफाइयाँ दे रहे हैं कि क्या मुझे अप्रूवल, क्या मैं अप्रूवल देने के लिए बाउंड था, नहीं था, मैंने अप्रूवल दी, नहीं दी, वो सफाइयाँ देने में लगे हुए हैं उस चीज़ के। लेकिन उनकी प्राइमरी ड्यूटी ये है कि जो हाउस है, ये इस वक्त हाउस की क्रेडिबिलिटी का सवाल है। वो हाउस के कस्टोडियन है, वो लोगों जम्मू कश्मीर के लाखों करोड़ों लोगों के जो इलेक्टेड एस्पिरेशंस के कस्टोडियन है वो। तो लिहाजा उनको चाहिए कि वो ऑब्जेक्शन करें, वो लिखें, डीजी साहब को लिखें, वो चीफ सेक्रेटरी को लिखें, वो ऑनरेबल एलजी साहब को लिखें और उन्हें कहें कि इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं आइंदा आने वाले वक्त में। और साथ ही साथ जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब हैं, तो इस वक्त उनको भी चाहिए कि वो एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं, वो सारे एमएलएज को ऑन बोर्ड लें। जिस तरह से पहलगाम अटैक के बाद हम सभी ने अक्रॉस द पार्टी लाइन्स हमने मजम्मत की, मैंने भी शिरकत की ऑल पार्टी मीटिंग में। इसी तरह से ये भी एक छोटा इशू नहीं है इस वक्त। तो इस इशू पे भी जो है एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की ज़रूरत है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को चाहिए कि वो कांग्रेस पार्टी को, इंडिपेंडेंट्स को, हमारी पार्टी को, पीडीपी को, सभी पार्टीज़ को, इवन बीजेपी को बुलाएं, उन्हें भी सामने लाएं और उनसे कहें कि ये इस वक्त हाउस की क्रेडिबिलिटी का सवाल है, ये एक फ़र्द का सवाल नहीं है। हाँ, हम जो महराज साहब ने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की, मैं बिल्कुल जो है मैं मजम्मत करता हूँ कि उन्होंने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की वो सही नहीं थी। बिल्कुल एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है रोल मॉडल होना चाहिए। उसकी बोल चाल, उसका उठना बैठना सब कुछ जो है वो बिल्कुल डिसेंट होना चाहिए। लेकिन इसका कतई ये मानी नहीं है कि आप जहाँ किसी के ऊपर एफआईआर के ज़रिए कार्रवाई डिज़र्व होती है तो वहाँ उसके ऊपर आप पीएसए लगाएं। खुर्शीद साहब, महराज मलिक की लैंग्वेज पे काफ़ी तंज होता है और आपने भी कहा कि कंडेमनेबल है
یہ ان پارلیمنٹری لینگویج استعمال کرتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے کئی سارے ویڈیوز سامنے آتے ہیں، کئی ساری پارٹیز ہیں، ان کے ایم ایل ایز ہیں جو ایسی لینگویج استعمال کرتے ہیں جو ان پارلیمنٹری ہے، تو کہیں یہ دوہرا رویہ تو نہیں ہے؟ بالکل 100% یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے. کسی ایم ایل اے کو جو ہے ایک طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور جو سرکار یا جو بی جے پی کے ایم ایل اے ہیں ان کے لیے جو ہے ان کے لیے 7 خون معاف. ان کے لیے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بی جے پی کے ایک ایم ایل اے نے جو ہے ان پارلیمنٹری لینگویج کا استعمال کیا، حتیٰ کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ ایک ڈسٹرکٹ افسر کو جلانے کی بات انہوں نے کی. تو لہٰذا ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، ان کو جو ہے ان کے خلاف کوئی پرچہ نہیں لگا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ چیز بھی دیکھ لیجئے کہ اسی سال کے شروع میں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جموں کے کچھ 4 کنوکٹڈ لوگوں کو، جن کو باضابطہ جو ہے عدالتوں میں ٹرائل کے بعد جو ہے کنوکٹ کیا گیا تھا، اور ان کو یہاں پہ ہمارے ایل جی صاحب جو ہے اسپیشل ریمیشن کے تحت ان کو جو ہے ان کو ایکوٹ کرتے ہیں، ان کو باہر کرواتے ہیں کنوکٹڈ لوگوں کو. تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دوہرا معیار ہے. اگر آپ کرمنل جو کنوکٹڈ ہے، جس کو عدالت نے سزا دی، جج صاحب نے سزا دی، جو کنوکٹ ہوا اس کو ہم کرمنل کہیں گے. کرمنلز کو جو ہے آپ اسپیشل ریمیشن کے تحت جو ہے آپ اسے باہر کرتے ہیں، اور ایک لیجسلیٹر کو جو ہے آپ میئر جو ہے چارجز کے اوپر جو ہے ایلیگیشنز کے اوپر آپ اس کے اوپر تو کیسے لگا اس پہ دیں. یہ دوہرا معیار اس ہے. پہ یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ ان پہ کئی سارے ایف آئی آر آلریڈی درج کیے گئے تھے. ایف آئی آرز میں ایکیوزڈ ہیں، ابھی ایکیوزڈ ہیں. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ملک کے 40% جو اس وقت جو ایم پیز ہیں جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، ان کے اوپر جو ہے کرمنل کیسز چارج شیٹ ہوئے ہیں. تو لہٰذا اگر اس ترازو سے جو ہے اگر آپ جیل بھیجنے کی بات کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ پھر پارلیمنٹ میں جو ہے 30% لوگ بھی نہیں رہیں گے، یا جو اسمبلیز ہے الگ الگ اسٹیٹس کی وہاں پہ جو ہے 30% چنے ہوئے جو ایم ایل ایز ایم پیز ہیں وہ نہیں رہیں گے. اگر اس ترازو سے اگر آپ اس سکیل سے جو ہے اگر آپ لوگوں کو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کو اگر آپ جیل بھیجنے کی کوشش کریں گے تو یہ دوہرا معیار ہے. تو ہم مذمت کرتے ہیں. اگر آپ کو کارروائی کرنی ہے تو آپ ایک ہی ترازو سے کارروائی کیجیے. اس وقت جیل کے اندر مہراج ملک نہیں ہے، اس وقت جیل کے اندر شیخ خورشید ہے، اس وقت جیل کے اندر چیف منسٹر صاحب ہیں، سیکریٹری یہ آنریبل اسپیکر صاحب ہیں، اور جموں کشمیر کی اسمبلی کو اس وقت کیج کیا گیا ہے. میرا یہ ماننا ہے. یہ تو میں آج ہی میں جیل میں ہوں. آج ہی آپ جیل میں ہیں. بالکل. تو ایک آخر میں آپ سے صرف اتنا جاننا چاہیں گے، کیونکہ انجینئر رشید صاحب کو کل ہم نے دیکھا کہ وہ وائس پریزیڈنٹ الیکشن میں ووٹ ڈالنے کے لیے گئے تھے، کیا کچھ سٹیٹس ہے موجودہ وقت میں ان کا، اور کارروائی جو ہے ان کے کیس کی وہ کہاں پہنچی؟ دیکھیے 4 اکتوبر کو جو ان کی ریگولر بیل ہے اس پہ سنوائی ہونی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو وہ پارلیمنٹ سیشن اٹینڈ کرتے ہیں جس کے لیے 1.5 لاکھ روپے اپروکسیمیٹلی دن کا جو چارج کیا جاتا ہے پر ڈے کا، تو اس میں جو ہے اس میں ہم نے جو ہے اپیل کی ہوئی ہے آنریبل ہائی کورٹ میں جو ہے اس کی سنوائی ہوئی ہے. اس کا جو ججمنٹ ہے وہ ججمنٹ آئے گا. ایون جو کل وہ وائس پریزیڈنٹ الیکشن میں جو انہوں نے پارٹیسپیشن کی، تو اگر جو آرڈر ہے لوور کورٹ کا تو اس کے لیے بھی ہمیں شاید پے کرنا پڑے گا. اگر جو آرڈر ہم نے لوور کورٹ کا آرڈر، ٹرائل کورٹ کا آرڈر جو ہم نے آنریبل ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے، اگر وہاں سے ہمیں کوئی ریلیف نہیں ملتا ہے تو ایون جو کل انہوں نے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا تو اس کے لیے بھی ہمیں پر ڈے 1.5 لاکھ روپے جو ہے دینے پڑیں گے. اور جو ریگولر بیل ہے اس کی سنوائی 4 اکتوبر کو ہوگی، اور ہمیں امید ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا. اور ہم آپ کے تھرو جو ہے ساری اپوزیشن پارٹی سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ آواز اٹھائیے. آپ دیکھ لیجئے کبھی ٹیرر فنڈنگ یا جو الغاوات کو جو ہے پروموٹ کرنے کے الزام میں انجینئر رشید کو بند کیا گیا، آج لا اینڈ آرڈر کو ڈسرپٹ کرنے کے الزام میں کسی ایم ایل اے کو گرفتار کیا گیا، تو کل کو جو ہے کوئی بھی جو ہے گرفتار ہو سکتا ہے. تو لہٰذا جو ہے اس وقت ہم سب کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. چلیے، بہت شکریہ خورشید صاحب. تو یہ تھے ایم ایل اے لنگیٹ شیخ خورشید صاحب، اور انہوں نے کہا کہ فوری طور پہ جموں کشمیر میں آل پارٹی میٹنگ ہونی چاہیے، اور اس بات کو کہ ایم ایل اے ڈوڈا پہ جو پی ایس اے لگایا گیا ہے اس پہ بات چیت ہونی چاہیے، تب جا کے ہی کوئی سالڈ کنکلوژن نکل سکتا ہے. ابھی کے لیے اتنا ہی. باقی تمام مزید معلومات کے لیے اب بنے رہیں کشمیر لائف کے ساتھ.